चलिए आ गए हम लोग सेकंड वीडियो में, जिसमें हम लोग पहले वीडियो में जो है ना हम लोग यहाँ पे मैटर के बारे में समझे थे और मैटर को क्लासिफाई किए थे। ठीक है, इसमें प्लाज्मा और न्यूटोनियन जो आपका एक्स्ट्रा जो आपको बताया था उसमें हम नहीं बताए हैं, क्योंकि बेसिकली इसी पे क्वेश्चंस आपका बनेगा ऑलमोस्ट, उसमें ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ऑलमोस्ट हम लोग क्लासिफिकेशन कर चुके हैं तब यहाँ पे सिर्फ हम लोग को देखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में क्या क्या है। तो 5 बेसिक एलिमेंट्स, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, कॉल्ड पंच तत्व अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर। देखिए स्टार्टिंग में जो है ना हम पंच तत्व के रूप में जो है ना मैटर्स को बांटा गया था, इसमें आपके यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये समझने के लिए है, जानने के लिए कि प्रीवियस में हमारा क्लासिफिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, बेसिकली अब इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, इस तरह से हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, अगर फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, जो कि हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे, क्या है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। बेसिकली यही 3 है इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो मैटर है वो क्लासिफाई हुआ है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर मिक्सचर में। ठीक है, प्योर सब्सटेंस या वहाँ पे हम लोग प्योर और इम्प्योर बतलाए थे, यहाँ पे प्योर और सीधा मिक्सचर बता दिया है। ठीक है, तो आप प्योर को क्या करेंगे, इम्प्योर कर लेंगे। तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम लोग क्लासिफाई किए थे किसमें, एलिमेंट में और कंपाउंड्स में। समझ में आया। और तब आपका मिक्सचर को जो हम लोग है ना देखे थे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। यही इतना था आपका क्लासिफिकेशन किसका, मैटर का। समझ में आ रहा है, मैटर का क्लासिफिकेशन समझने के लिए ऑलमोस्ट, मतलब अगर हम लोग बात करें यहाँ भी तो आप इस तरह से मैटर लिख दीजिए और यहाँ से जो है ना आपका फिजिकल और यहाँ पे केमिकल। देखिए बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं कि बच्चे जो है ना सबसे पहले समझें, और यहीं से आप डिफाइन भी कर सकते हैं सॉलिड, आपका लिक्विड और ये आपका गैस, और यहाँ पे आपका प्योर और क्या हो जाएगा, इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर। तब अगर हम लोग बात करें प्योर में तो यहाँ पे है आपका एलिमेंट, और तब यहाँ पे है आपका कंपाउंड, और अगर यहाँ बात करें तो क्या है आपका मिक्सचर। अब देखिए ये फ्लो चार्ट ऐसे ही कोई फालतू का नहीं है, समझिएगा। अगर इस फ्लो चार्ट को समझ गए तो यहाँ से एक बेसिक डेफिनेशन आपको पता चल जाएगा। कैसे, तो अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज एलिमेंट्स, व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, तो आपको कुछ नहीं अब है कि जान तो रहे हैं एलिमेंट का, आप एग्जाम्पल दे पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज एलिमेंट्स। अब एलिमेंट का डेफिनेशन बताइए, तब है ना बच्चे फंसते हैं। अगर इस फ्लो चार्ट को देखें तो आप यहाँ से बेसिक डेफिनेशन कह सकते हैं, क्या है, तो एलिमेंट इज प्योर केमिकल मैटर। देखें एक बेसिक डेफिनेशन कि एलिमेंट इज प्योर केमिकल मैटर। अब इतना तो बोल सकते हैं ना, बेसिक, गलत भी नहीं है। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर केमिकल मैटर। तो मतलब इस फ्लो चार्ट से आप एक बेसिक डेफिनेशन आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलेशन की ये क्या है। अब जब बेसिक डेफिनेशन आ जाएगा तो फिर आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्दर हम लोग एलिमेंट्स को क्या किस में हम लोग किए थे, मेटल और आपका मेटलॉइड्स और आपका नॉन मेटल। तो यहाँ से अगर मेटल की बात करें तो मेटल क्या है, अब प्योर केमिकल मैटर, मेटल भी प्योर केमिकल मैटर है। तो इस तरह से जो है ना वे फ्लो चार्ट का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तब देखिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर जो है उसका फिजिकल नेचर क्या है। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर किससे बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है, और बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल्स इसलिए लिखा हुआ है, पार्टिकल्स लिखा हुआ है। चलिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी, वेरी टीनी। टीनी मतलब छोटा, जैसे ना छोटा बच्चा जब हम लोग खेलते हैं बचपन में तो कोई छोटा रहता है ना उसको टेनिया टेनिया कहते हैं ना, टेनिया, जिसका हाइट कम रहता है, छोटा पार्टिकल उसको। ठीक है सॉरी छींक आ गया, बताइए, ऑनलाइन क्लास में छींकना नहीं होता। ठीक है, सॉरी। द पार्टिकल ऑफ द मैटर्स आर वेरी टीनी, एक टीनिया पार्टिकल लोग कहते हैं, मतलब टीनी टीनी नहीं कहते हैं, टेनिया टेनिया ऐसा करके, तो वही है, वो बहुत छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम।
समझ में आ रहा है? मतलब द पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या है, स्पेस है। क्या है आपका, स्पेस है। और इसी स्पेस के बेसिस पे हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम स्पेस, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा, और गैस की बात करें तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और वो मूव भी करता है। ठीक है, अब देखिए, आप कहेंगे सर तो सॉलिड में कैसे मूव कर रहा है? तो हर में चीज नहीं, ये ओवरऑल की बात कर रहा है कि तो गैस के तो पार्टिकल आखिर मूव कर रहा है ना, लिक्विड के पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं ना, तो ये हम मैटर बोल रहे हैं तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे इस चीज़ पे कि सर तो पार्टिकल ऑफ मैटर हमेशा कैसे मूव करता रहेगा। समझ में आ रहा है? तब है अ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट क्या है, अवस्था। स्टेट मतलब अवस्था, मतलब क्या पोजीशन है। तो एक हमारा सॉलिड है, एक हमारा लिक्विड है, और एक हमारा गैस है। तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझ में आया? और सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम लोग ऑलमोस्ट डिफाइन कर चुके हैं कि अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना हो तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिए, वी वॉल्यूम लिए। क्या लिए, वी वॉल्यूम लिए। ठीक है, ये वॉल्यूम आपका वी है। तब इसके अंदर जो है ना सॉलिड के पार्टिकल्स, तो हमको लिखने का जरूरत नहीं है अगर हम इस तरह से सजा दिए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये तब पता चलेगा जब बाकी के ड्राइंग्स हम बताएंगे। देखिए, इसका भी वॉल्यूम वी, इसका भी वॉल्यूम वी, इसका भी वॉल्यूम वी। वॉल्यूम कुछ तो फिक्स लेंगे ना, तब ना कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तब है कि यहाँ पे जैसे कंपेरिजन का क्या है ना कि कंपेरिजन के लिए कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग रेस करते हैं तो एक टाइम फिक्स रहता है कि इस टाइम में जो इस लाइन को क्रॉस करके उसको फर्स्ट कहेंगे। बाकी पहुंचने के लिए तो सब पहुंचेगा ना, लास्ट वाला भी पहुंचेगा आसानी से, जो धीरे धीरे पहुंच रहा है वही पहुंचेगा। अगर टाइम को लिमिट नहीं किया तो 24 घंटे में, 48 घंटा में, 1 साल में तो पहुंच ही जाएगा ना आदमी। तो कुछ तो फिक्स करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम फिक्स कर रहे हैं। क्या फिक्स कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वॉल्यूम। अब देखिए, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, ये आप बताएंगे जब हम अगला फिगर मैच करेंगे ना, तब आप ये बताएंगे कि ये क्या है इसके कंपेयर में। तो जब ये इतना डेंस है और ये इतना डेंस इसके कंपेयर में डेंस नहीं है, तो ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। और तब ये क्या कह सकते हैं, ये सबसे कम पार्टिकल्स हो गया। तो ये हो गया आपका गैस, ये हो गया आपका लिक्विड, और ये हो गया आपका सॉलिड। तो देखिए, कोई भी साइंस के पेपर में आप अगर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो अगर आपको पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे कुछ हम डायग्राम बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइए। हमारे हिसाब से तो ज़रूर बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो समझ लीजिए कि कुछ एक्सप्रेशन, कुछ मान लेते हैं कमी भी है आपके डेफिनेशन में, तो वो डायग्राम उसको पूरा कर देगा। समझ में आ रहा है? वो डायग्राम क्या करेगा, उसको पूरा करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ का। तब है कि अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड पार्टिकल का। तो सॉलिड जो पार्टिकल है उसके बीच में क्या है, तो लिख रहा है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम ऑलमोस्ट हम लोग जो है ना ये चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियो में भी। यहाँ पे अब उसी का डिवीजन की नोट्स को अगर हम लोग लिख रहे हैं तो कैसे लिखें। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। ऑलमोस्ट पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल है उसके बीच का जो स्पेस है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब देखिए, स्पेस मिनिमम क्यों है, ऐसा क्या है सॉलिड के पार्टिकल में, तो उसका जो फोर्स है ना वो सबसे ज़्यादा है। क्या है आपका, सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम आपका फोर्स है। समझ में आया? तब द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मिनिमम। मूवमेंट मतलब अभी हम बता रहे थे, थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे यहाँ पे कि यहाँ पे जहाँ बता रहा है कि मूवमेंट आपका ज़्यादा है, क्या है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो ये लिक्विड और गैस की बात कर रहा होगा, सॉलिड की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको मिल गया कि जो सॉलिड है ना उसका पार्टिकल जो है ना उसका जो मूवमेंट है वो क्या है, मिनिमम है, ज़्यादा मूव नहीं करता है। तब है यहाँ पे आपका दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप कह सकते हैं सर करते तो हैं, टूट जाएगा। सॉलिड अपने सॉलिड के जो पार्टिकल है ना वो एकदम मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि एकदम पास पास सटे हुए हैं, इससे ज़्यादा अब वो क्लोज नहीं हो सकते हैं। तो वो क्या होता है, कंप्रेसिबल नहीं होता है, या लिस्ट कंप्रेसिबल कहते हैं। ऐसे नेग्लिजिबल ही माना जाता है, लेकिन चलिए ठीक है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिस्ट। अब चूंकि इसके पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं, फ्री मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसका जो ये जो डेफिनेशन है, सॉरी, इसका जो डेफिनेशन है डिफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा आपका, लिस्ट हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, हमें लगा कि अभी लाइट हमारा है ना गिर गया, इसलिए एकाएक पकड़ने लगे, होता है।
तब है कि सॉलिड का पढ़ लिए तो लिक्विड का आसान है। जो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है उसको थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाइए। उसमें आपका वॉल्यूम फिक्स है तो वॉल्यूम तो इसमें भी फिक्स है। तो अगर कभी बोले कोई कि लिक्विड और सॉलिड में क्या सिमिलैरिटी है, तो वॉल्यूम उसका भी फिक्स है, वॉल्यूम इसका भी फिक्स है। वो भी लगभग लिस्ट कंप्रेसिबल है, इसको भी हम लोग ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सॉलिड लिक्विड में सेम है। Liquid have no definite shape but fixed volume. Liquid takes the shape of the container. जिस कंटेनर में रखेंगे लिक्विड उसी के शेप का आपका हो जाएगा। The space between the particle is intermediate. Intermediate बोला मतलब सॉलिड और गैस के बीच का, कि गैस सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम, इसलिए यहाँ पे क्या रख दिया, इंटरमीडिएट कर दिया। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंटरमीडिएट, मतलब सॉलिड और गैस के बीच का, मतलब सॉलिड से थोड़ा कम और गैस से ज़्यादा, सॉलिड से थोड़ा कम और गैस से ज़्यादा। तब यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। मूवमेंट भी इंटरमीडिएट, सॉलिड ना के बराबर मूव कर रहा है तो ये मूव कर रहा है, लेकिन गैस सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है, तो ये गैस वाला जो है ना आपका ये रहेगा। तो दे आर लेस कंप्रेसिबल, दे आर लेस कंप्रेसिबल। वो भी लीस्ट था, लीस्ट, और यहाँ पे लेस लिखे हैं, मतलब उससे अब ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं। अब आपके स्कूल के लेवल पे है तो इस चीज़ को मान के चलिए कि दोनों सेम है। ठीक है। जब हायर क्लास में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा, चूँकि हम लोग पार्टिकल के स्पेस की बात करते हैं ना, तो स्पेस जो है आपका लिक्विड के पार्टिकल का थोड़ा ज़्यादा है, सॉलिड का कम, तो उस कंपेरिजन में बोलते हैं कि लेस कंप्रेसिबल। ऐसे हम लोग लिक्विड को भी कंप्रेस आसानी से नहीं कर सकते हैं, सिंपली हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होगा, लेकिन गैस से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ भी हम लोग इंटरमीडिएट कह सकते हैं, यहाँ भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट कह सकते हैं। ठीक है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, यहाँ पे गैस का है, तो गैस में भी वही सर। अब गैस में क्या है, लगभग आपका नो फिक्स शेप साइज वॉल्यूम, स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम, अट्रैक्शन कम होगा, मूवमेंट मैक्सिमम, दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल आपका जो गैस सिलेंडर है जो किचन में रखा हुआ है, वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे कंप्रेस किया गया है। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा, मतलब घर के किसी एक कोना में आप अगरबत्ती जला दीजिए, उसका स्मेल जो है ना बाहर तक आएगा, या किसी दूसरे के घर में भी अगर कुछ हो रहा हो तो उसका स्मेल आपके घर में आएगा, अगर हवा उसी डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो। नहीं भी चल रहा है तो आता है, लेकिन कम आता है, इफेक्टिव थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है। तो ये आपके स्टेट ऑफ मैटर हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसमें हम लोग डिफरेंस देखें। इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर्स में, और भी कुछ है क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है क्या आपस में चेंज करते हैं कि नहीं। ठीक है। थैंक यू।